हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा DOE एनुअल प्रैक्टिस पेपर मैथ्स का आज हम पार्ट बी करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। बेटा 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होता है। 21st क्वेश्चन है ये, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त उनके महत्तम का 14 गुना है। एलसीएम इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। और लघुत्तम और महत्तम का टोटल कितना है 600। उन दोनों को ऐड कर दिया जाए देन इट इज़ 600। एक संख्या 280 है। एक नंबर भी हमें दिया गया है, लेकिन उससे पहले एलसीएम और एचसीएफ के लिए हमें 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, है ना। अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट भी दिए होते हैं एलसीएम एचसीएफ और एक नंबर, और हम चौथी मिसिंग चीज़ निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 2 इक्वेशंस बना रखी हैं। उनको सॉल्व करके हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और फिर उसका प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा के दूसरा नंबर निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको माइंड में पहले क्लियर होनी चाहिए बेटा, कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है और क्या हमें निकालना है और मैं अपने आंसर तक कैसे पहुंच सकती हूँ। ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। पहली कंडीशन देखते हैं, एलसीएम उसके एचसीएफ का 14 टाइम्स है। दैट मीन्स एलसीएम इज इक्वल टू 14 इंटू एचसीएफ, है ना। सिंपल। दूसरा कह रहा है इनको जोड़ के 600, तो जोड़ देते हैं इनको। अब क्या है, एलसीएम की जगह आप क्या रख सकते हो, 14 एचसीएफ, है ना। इसको हटा दे के हम 14 एचसीएफ यहाँ इसकी वैल्यू रख देते हैं। साथ ही एक नंबर भी हमें दिया गया 280 और दूसरा निकालना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे मैंने एलसीएम को हटा के इसकी वैल्यू रख दी 14 एचसीएफ। अब बताओ क्या हो गया, 14 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ, यानी कि 14x प्लस 1x। ये एक चीज़ है ना हमारे पास। सो ये कितना बन गया, 15 एचसीएफ। अब एचसीएफ निकाल लेंगे, 15 भाग हो जाएगा तो जाके 40 आ गया। एचसीएफ निकल गया। अब एचसीएफ को 14 से गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम भी निकाल लेते हैं, 560। अब मेरे पास एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है, एक नंबर भी है। अब मैं ये फॉर्मूला यूज़ करके सेकंड नंबर निकाल लूँगी। आसान है ना। अब तो आपको आगे आता ही है। आंसर इज 80। सेकंड नंबर हमारा 80 है। नेक्स्ट है, ए का वह मान बताइए जिसके लिए द्विघात समीकरण के वास्तविक और समान मूल हैं। समान मूल कब होते हैं, व्हेन d इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपको वहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि मूल बराबर है इसलिए d बराबर 0। रूट्स विल बी इक्वल व्हेन d इज 0। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में b देखेंगे क्या है, b की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस a ब्रैकेट में डालेंगे, माइनस a का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या है 1 ओनली, c की जगह क्या है दैट इज़ आल्सो 1 इक्वल टू 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a² इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4, दैट मीन्स प्लस माइनस 2। जब भी आप अंडर रूट करेंगे प्लस माइनस का साइन साथ में लगाएंगे। उन कंडीशंस में हम नेगेटिव चीज़ नहीं लेते जहाँ लेंथ होती है या कुछ इस तरीके की चीज़ होती है जो कि कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अदरवाइज़ हम हमेशा प्लस माइनस लगा के चलेंगे। इसके साथ चॉइस में हमारे को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जिसे सॉल्व करना है हमें। तो पहले बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे इसका 2 और 4 का, और इसके नीचे क्या है 1, तो एलसीएम क्या आएगा 2 और 4 का 4 आएगा। 4 जिसके पास नहीं है उससे पूरा गुणा हो जाएगा, आपको करना आता है ये। 2 से 4 को भाग करेंगे 2 आएगा, तो 2 से ऊपर गुणा कर दिया 14x बन गया ये। और यहाँ पे +3 एज इट इज़, नीचे का 4 इधर जाके 0 हो जाएगा। नाउ a इज़ इक्वल टू 8। अब मध्य पद को तोड़कर या d के फॉर्मूले से आप इसके रूट्स निकाल सकते हैं। गुणा करने पर ac आना चाहिए, दैट मीन्स 8 इंटू 3 24। अब 24 के आपको 2 फैक्टर ऐसे करने हैं कि 14 आ जाए, जमा या घटा करने पर। गुणा करने पर 24 आए और वैसे 14 है, तो कितना है 12 और 2, और सारे ही पॉजिटिव है। अब मिड टर्म को इस हटा देना है, 14x को हटा के उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 12x जमा 2x। अब पेयरिंग करेंगे 2 2 की,
पहली ब्रैकेट में से आ गया 4x कॉमन, दूसरी में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा इसलिए 1 लिख दिया। अब क्या बन गया ये 4x + 1 2x + 3 = 0। दैट मीन्स दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। x = -1/4 और यहाँ से आ गया -3/2। 23rd क्वेश्चन, एक ट्रायंगल में DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है। AD 1.75, AB पूरा 7 सेंटीमीटर, AE 2 सेंटीमीटर और AC ये पूरा निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन बेटा। थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। AD अपॉन पूरा रेशो, दैट मीन्स AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। वैल्यूज़ रख देंगे सिंपली। हर बार मैं आपको कहती हूँ कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। कैलकुलेशन मिस्टेक अपनी मत करना बेटा, जिससे आपके नंबर ना कटें। आंसर इज 8 cm। आकृति में PA और PB एक बाहरी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। एक आपको फिगर दे रखी है इस तरीके से। P से आपकी 2 टेंजेंट्स जा रहे हैं, PA और PB, और जिनकी लेंथ कितनी है 12 cm। ये 12, ये 12। ऐसे ही C से भी जा रहा है बेटा, ये QC इस 3 cm और QD भी कितना है 3 cm। हमें निकालना है PC + PD। PC दैट मीन्स ये पूरी लाइन। तो आप बेटा बिल्कुल इजीली मेंटली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये पार्ट 3 है तो ये भी कितना हुआ 3, ये 3 है तो ये भी कितना हुआ 3, और ये तो 12 दे ही रखे हैं। अब PC कितना हो गया 12 + 3 15। ऐसे इधर भी ये कितना बन गया 15, और PC + PD करना है तो 15 + 15 30 आंसर आएगा इसका 30 cm। ऐसे ये लिख के कर देना है बस आपको। जहाँ तक पॉसिबल है आपको अपनी कैलकुलेशन ज़रूर शो करनी है। एक ट्रायंगल ABC में जिसमें कोण C समकोण है, बना लेते हैं इसे। और tan A इज़ 1/√3, tan A 1/√3 दे रखा है बेटा। अब tan 1/√3 कौन से एंगल पे होता है, आप अपनी टेबल को कॉर्नर पे ध्यान से लिख लेंगे, जिससे कि जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए आप फ़ौरन उसमें बिना टाइम वेस्ट करे करेक्टली अपना काम कर सकें। नाउ tan A इज़ 1/√3, दैट मीन्स आपको पता चल जाएगा कि A 30 डिग्री है। अब A 30 है बेटा, तो B कितना होगा, दोनों मिला के 90 है ना ये वाले, तो ये B कितना बच गया 60 डिग्री। अब उसने देखो क्या पूछा है आपसे, sin A, यानी कि साइन, पहले क्वेश्चन लिख लिया ध्यान से। क्वेश्चन उतारने में भी गलती नहीं करनी है। A की जगह 30 लिख देना है, B की जगह 60 लिख देना है। अब बहुत ध्यान से वैल्यूज़ रख देनी है। इट बिकम्स 1/4 + 3/4, आंसर इज़ 1। चॉइस में इसके साथ एक क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इज़ 2/3, tan थीटा 2/3 दे रखा है बेटा, तो हमें पहुंचना है cos² थीटा - sin² थीटा पे। तो आप cos पे कैसे पहुंच सकते हो, आपके पास tan में और सेकेंड में एक आइडेंटिटी होती है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा, और सेकेंड क्या होता है cos का उल्टा होता है ना। तो इसलिए इस आइडेंटिटी से हम पहले सेकेंड का वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसे उल्टा करके cos की वैल्यू पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए यहाँ से करते हैं, tan² करना है यानी कि 2/3 का स्क्वायर, 1 + 4/9 इज इक्वल टू sec² थीटा, 13/9 हो गया। अब देखिए बेटा cos² थीटा आ गया हमारे पास। अब मेरा क्या प्रॉब्लम रह गई, sin² निकालने को। तो cos² और sin² पे भी बेस्ड आपको एक आइडेंटिटी पता है, अब हम उसका यूज़ करेंगे। cos² की वैल्यू रख दी 9/13, sin² थीटा हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको यहीं छोड़ा, ये इधर जाके घटा हो गया। एलसीएम लेंगे, 13 में से 9 गए 4/13। अब इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी सिंपली रख देंगे, 9/13 घटा 4/13, आंसर इज़ 5/13। दैट्स ऑल बेटा, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए।
कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।